दिल्ली एक ऐसा शहर जहां एक तरफ मॉडर्न बिल्डिंग, मॉल्स और नाइट लाइफ है, वहीं दूसरी तरफ छुपी हुई कुछ ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ डर और मौत की कहानियां सुनाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नदी की जिसे लोग खूनी नदी कहते हैं। नाम सुनते ही लगता है जैसे ये कोई फिल्मी कहानी हो, लेकिन दोस्तों ये जगह असली है। दिल्ली के रोहिणी एरिया में मौजूद एक ऐसी नदी जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पर लोग कहते हैं जो इसके पानी में उतरता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। सोच के देखिए, दिल्ली जैसा बिजी सिटी जहाँ हर जगह भीड़ है, शोर है, वहीं एक कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं। क्या है इस खूनी नदी का सच? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो लोगों में फैलाई गई है, या फिर सच में इसके पानी के नीचे कुछ ऐसी ताकत है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है? आज मैं आपको बताऊंगा खूनी नदी की कहानियाँ, वहाँ होने वाले अजीब घटनाएं और साइंस का इस पे क्या मानना है वो भी। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल द क्रीपी चैप्टर में, जहाँ हर कहानी एक नए डर का दरवाजा खोलती है। ये नदी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में है। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी सी नदी है, लेकिन असल में ये एक छोटी सी तालाब जैसी है। बाहर से देखो तो एक नॉर्मल पानी का तालाब लगता है, आसपास हरियाली, एकदम सुनसान जगह। इस नदी के आसपास काफी कम लोग ही रहते हैं। दिन के वक्त भी अगर आप वहाँ खड़े हो जाओ तो एक अजीब सी खामोशी होती है, और शाम के बाद तो लोग उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। वहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि ये पानी पहले तो शांत लगती है, लेकिन जैसे ही कोई अंदर उतरता है उसे ऐसा लगता है कि ये पानी के अंदर कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि इसके आसपास कोई प्रॉपर बोर्ड्स या वार्निंग भी नहीं मिलती। सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोग ही दूसरों को वार्निंग देते रहते हैं। वो कहते हैं खूनी नदी के पास मत जाना वरना वापस नहीं आओगे। और इसी जगह से ये छोटी सी नदी जो ऊपर से बिल्कुल आम लगती है, दिल्ली की सबसे बड़ी हॉरर मिस्ट्री में से एक बन गई है। चलिए इस नदी की कहानियों को और गहराई से जानते हैं। खूनी नदी सिर्फ एक छोटी सी पानी की धार नहीं है, इसके पीछे एक पुराना राज छुपा है। वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि ब्रिटिश के जमाने के टाइम से ही ये जगह बदनाम रही है। उस वक्त जब रोहिणी के आसपास के इलाके में बस गांव ही हुआ करते थे, लोगों को पानी की बहुत जरूरत होती थी, पर ये नदी ऐसी थी जहाँ से पानी लेने वाले गायब हो जाते थे। सबसे पहला किस्सा इस नदी का निकल के आया जब एक किसान अपने बैल को पानी पिलाने उस नदी में ले गया। लोगों ने देखा कि वो बैल तो पानी पीकर बाहर आ गया, लेकिन वो आदमी कभी लौट कर ही नहीं आया। उसके बाद से गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ये नदी अपने अंदर इंसान की बलि मांगती है। एक और कहानी के मुताबिक देश के आजाद होने के कुछ सालों बाद कुछ जवान लड़के यहाँ मस्ती करने आए थे। दोस्तों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि कौन सबसे ज्यादा दूर तक तैर कर जाएगा, लेकिन जैसे ही एक लड़का पानी के बीच तक गया उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वो पानी के अंदर खींचा चला गया। बाकी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी लाश भी कभी नहीं मिली। तब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खूनी नदी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। कुछ लोग तो आज भी मानते हैं कि इस नदी में वो लोगों की आत्माएं बस गई हैं जो कभी यहाँ डूबकर मरे थे। कहते हैं रात के समय अगर कोई यहाँ से अकेले गुजरे तो उसे पानी से आवाजें सुनाई देती है, जैसे मदद करो, बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। जैसे कोई इंसान सच में डूब रहा हो और मदद की भीख मांग रहा हो। और वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं जो भी ये आवाज सुनता है वो बिना सोचे समझे पानी की ओर खींचा चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अगर हम इसे साइंस के नजरिए से देखें तो कई साइंटिस्टों का कहना है कि इस नदी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर करंट होता है, या फिर इसके अंदर की मिट्टी स्लिपरी है कि एक बार कोई इंसान अंदर गया तो वो फिसल के अंदर ही धंसता चला जाता है और वापस कभी नहीं निकल पाता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी के अंदर एक सक्शन इफेक्ट होता है जिससे ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान को नीचे खींच रहा हो, लेकिन सच क्या है इसका आज तक कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। चलिए जानते हैं आज 2025 में ये नदी का क्या हाल है। आज के टाइम में भी खूनी नदी एक मिस्ट्री बनी हुई है। यहाँ पर आज भी लोकल्स लोग रात को जाना अवॉइड करते हैं। दिन के वक्त भी इस एरिया में एक अजीब सी खामोशी होती है जहाँ बिल्कुल हवा भी नहीं चलती। कुछ यूट्यूबर्स एंड एडवेंचरर लोग यहाँ घूमने आते हैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ लोग ये प्रूफ करने जाते हैं कि नदी हॉन्टेड है या नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई यहाँ वीडियो शूट करता है तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या फिर पानी के अंदर कुछ हिल रहा हो। आपको क्या लगता है, क्या खूनी नदी सच में भूत प्रेत से भरी हुई है या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो लोगों के दिमाग में डर पैदा कर चुकी है? कमेंट में हमें जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप सबसे अब अपने अगले क्रीपी चैप्टर में। अंटिल देन स्टे सेफ।